हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और मैं आशा करता हूँ कि आप सभी ठीक होंगे। तो फिर गाइस, आज हम देखने वाले हैं बीएससी थर्ड ईयर बॉटनी फर्स्ट पेपर का थर्ड यूनिट। इससे पहले जो है मैंने सेकंड यूनिट पूरा बता दिया है, प्लेलिस्ट वगैरह पूरा बन गया है। तो फिर चैनल जो है एक बार चेक जरूर कीजिएगा। तो फिर आज हम देखने वाले हैं थर्ड यूनिट, है ना। ये जो है फर्स्ट वीडियो है, इसके बाद जो है रेगुलर वीडियो अपलोड होगा इस यूनिट से रिलेटेड, है ना। तो फिर आज हम देखेंगे पादप रोग का अध्ययन, पादप रोग का अध्ययन जिसे प्लांट पैथोलॉजी भी कहते हैं। तो फिर इसके बारे में हम क्या क्या पढ़ेंगे वो हम देख लेते हैं। सिनॉप्सिस पहले, सबसे पहले तो इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे कि आखिर ये होता क्या है। फिर इसकी परिभाषा देखेंगे, फिर इसके क्या उद्देश्य है ना, प्लांट पैथोलॉजी के उद्देश्य क्या हैं वो हम देखेंगे। फिर जो रोग हैं गाइस उसके सिम्टम्स देखेंगे। फिर जो रोग है उसका किस प्रकार से जो है नियंत्रण किया जा सकता है वो हम देखेंगे, ठीक है। तो फिर लास्ट पॉइंट रहेगा हमारा जैविक नियंत्रण। तो फिर चलिए एक एक टॉपिक पर जो है डिस्कस करते हैं। पहला देखते हैं इंट्रोडक्शन। पादप रोग विज्ञान या फाइटोपैथोलॉजी शब्द की उत्पत्ति जो है ग्रीक भाषा के तीन शब्दों से जो है हुआ है, ठीक है गाइस। जो पादप रोग विज्ञान है यानी कि जो फाइटोपैथोलॉजी है वो उसकी जो उत्पत्ति है गाइस वो ग्रीक भाषा से हुई है, ठीक है। पहला जो है फाइटॉन, फाइटॉन का अर्थ है पादप, पैथस यानी कि पीड़ा या रोग, ठीक है। और लोगस यानी कि अध्ययन करना, यानी कि पादप रोग का जो है अध्ययन करना ही जो है फाइटोपैथोलॉजी कहलाता है, ठीक है। समझ में आ गया कि फाइटोपैथोलॉजी क्या है। पादप रोगों का अध्ययन करना ही जो है फाइटोपैथोलॉजी कहलाता है, ठीक है। अर्थात पादप रोगों का अध्ययन ही जो है फाइटोपैथोलॉजी कहलाता है। सेकंड, इसका डेफिनेशन देखते हैं गाइस। पादप रोग विज्ञान कृषि विज्ञान, वनस्पति विज्ञान या जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत पादप रोगों के लक्षण, कारणों, हेतु की, उनसे हुई हानि तथा उनके नियंत्रण उपायों का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। जो प्लांट पैथोलॉजी है ना, यानी कि पादप रोग विज्ञान है वो जीव विज्ञान या कृषि विज्ञान या वनस्पति विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत जो है हम बहुत सारे रोगों का जो है अध्ययन करते हैं कि किस कारण जो है रोग हुआ है और उसके निवारण का भी जो है अध्ययन हम इसके अंतर्गत करते हैं, ठीक है। जैसे कि प्लांट वगैरह में बहुत सारे डिसीज़ वगैरह हो जाते हैं ना, तो फिर उन डिसीज़ के कारण को हम पता करते हैं कि आखिर ये रोग किस कारण हुआ है और इससे क्या क्या नुकसान हुआ है और इसका नियंत्रण किस प्रकार से किया जा सकता है। वो सारा कुछ जो है हम पादप रोग विज्ञान यानी कि फाइटोपैथोलॉजी के अंतर्गत जो है करते हैं। तो फिर चलिए इसका डेफिनेशन जो एक बार और देख लेते हैं। पादप रोग विज्ञान कृषि विज्ञान, वनस्पति विज्ञान या जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत पादप रोगों के लक्षणों, कारणों, हेतु की, उनसे हुई हानि तथा उनके नियंत्रण उपायों का जो है अध्ययन किया जाता है, ठीक है। तो फिर आई होप आप लोगों को समझ आया होगा डेफिनेशन। अब चलिए देखते हैं थर्ड है इस ऑब्जेक्टिव्स हैं यानी कि उद्देश्य। हम कोई भी कार्य करते हैं तो फिर उसका एक उद्देश्य होता है ना, तो फिर उसी प्रकार से जो है प्लांट पैथोलॉजी है गाइस उसका भी जो है एक उद्देश्य है। तो फिर कौन कौन से उद्देश्य है वो हम देखते हैं। इस विज्ञान के जो है निम्नलिखित प्रमुख उद्देश्य होते हैं, चलिए देखते हैं। फर्स्ट देखते हैं पादप रोगों के जीवित, अजीवित एवं पर्यावरणीय कारणों का अध्ययन करना। पहला है गाइस मतलब जो प्लांट है उनमें किन कारणों से रोग होता है उन कारणों का जो है अध्ययन हम करेंगे। वो जीवित कारकों यानी कि कीट पतंगों से भी हो सकता है, अजीवित कारक यानी कि जितने भी वायु है, ताप है, दाब है, इनके कारण भी जो है रोग जो है उत्पन्न हो जाता है। कई बार पर्यावरण कारण के कारण भी जो है प्लांट में जो है रोग हो जाते हैं। तो फिर इन कारणों का जो है हम अध्ययन प्लांट पैथोलॉजी के अंतर्गत करते हैं, ठीक है। सेकंड देखते हैं गाइस रोग जनकों द्वारा रोग विकास की क्रियाविधि का जो है अध्ययन करना। रोग जनक किसको कहेंगे गाइस, जिनके द्वारा जो है प्लांट में डिसीज़ होता है या रोग उत्पन्न होता है उनको रोग जनक कहेंगे। अब रोग जनक द्वारा रोग विकास की क्रियाविधि का अध्ययन करना यानी कि प्लांट में किस प्रकार से रोग हो रहा है ना, किस प्रकार से रोग जनक के द्वारा एक रोग उत्पन्न होता है उसकी क्रियाविधि का जो है अध्ययन इसके अंतर्गत करते हैं। थर्ड है पौधों एवं रोग जनकों के मध्य हुई पारस्परिक क्रियाओं का अध्ययन करना। अब देखिए इस प्लांट और रोग जनक के मध्य पारस्परिक क्रिया हो रहा है तभी तो डिसीज़ जो है पौधे में हो रहा है ना। तो फिर किस इसका जो मतलब इन दोनों के बीच कौन कौन सी क्रिया होता है उसका भी जो है अध्ययन इसके अंतर्गत करते हैं। फोर्थ देख लेते हैं रोगों की नियंत्रण विधियों को विकसित करना। रोगों की नियंत्रण विधियों को जो है विकसित करना और पौधों में उनके द्वारा होने वाली हानि को जो है कम करना। अब देखिए इस इतने सारे रोग जो है हो रहे हैं तो फिर रोगों को कम करना भी बनता है ना। हम भी हमारे फसलों में जो है कीड़ा वगैरह हो जाता है, कीट पतंग या फिर कोई भी रोग जो है हो जाता है तो फिर दवाई का छिड़काव करके उसका नियंत्रण करते हैं ना। तो फिर इसमें भी जो है गाइस और जो रोग हो गया है उनके उपचार के लिए, उनके नियंत्रण के लिए जो है कई विधियाँ जो है विकसित की जाती है और उनको कम करने का जो है प्रयास जो है इसके अंतर्गत किया जाता है।
तो फिर ये सारे उद्देश्य हैं गाइस इसके अंतर्गत है, यानी कि प्लांट पैथोलॉजी के जो है ये उद्देश्य हैं। अब देखते हैं पादप रोगों का अध्ययन करने वाले व्यक्ति को जो है पादप रोग विज्ञानी यानी कि प्लांट पैथोलॉजिस्ट कहते हैं। ठीक है, जो मनुष्यों का जो है उपचार करते हैं उनको डॉक्टर कहते हैं। तो फिर वैसे ही जो है प्लांट का देखभाल करते हैं या फिर उनको रोगों से बचाते हैं उनको जो है प्लांट पैथोलॉजिस्ट जो है कहते हैं। ठीक है, अब देखते हैं विस्तृत रूप से पादप रोग विज्ञान के अंतर्गत 2 अवस्थाएं होती है। ठीक है, जो पादप रोग विज्ञान है उसके अंतर्गत जो है 2 अवस्थाएं होती है। कौन कौन सी अवस्था होती है देख लेते हैं। किसी पादप रोग को जानने एवं समझने का जो है विज्ञान, क्या बोल रहेगा इस कोई रोग हो गया है तो फिर उसको जानने और समझने का जो है एक विज्ञान। ठीक है, किसी पादप रोग को जानने एवं समझने का विज्ञान तथा जीवन की वास्तविक समस्याओं के ज्ञान के अनुप्रयोग की कला। अब देखिएगा इस यहाँ पर जो है विज्ञान और कला का जो है संगम होता है प्लांट पैथोलॉजी में। पहले तो हम किस प्रकार से उसका मतलब जो रोग हुआ है उसको जानने का प्रयास करेंगे तो फिर वो एक प्रकार से विज्ञान हो जाएगा। ठीक है, सेकंड यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब रोग तो हो गया है उसको जान भी लिए कि ये किस कारण हुआ है तो उसको जो है हम छुड़ाने का प्रयास करेंगे, है ना, यानी कि नियंत्रण करने का प्रयास करेंगे। तो फिर नियंत्रण हम विभिन्न तरीक़ों से अपने जीवन में जो घटनाएं घट रही है ना उसको देखते हुए जो है हम प्लांट में भी अप्लाई करते हैं और रोगों का जो है नियंत्रण करते हैं। तो फिर वो एक प्रकार से जो है कला है। ठीक है, तो फिर जो प्लांट पैथोलॉजी है गाइस वो विज्ञान और आर्ट दोनों का जो है संगम है। ठीक है, अब देखते हैं अतः पादप रोग विज्ञान एक विज्ञान के साथ साथ एक कला भी है। एक पादप रोग विज्ञानी इसकी दोनों अवस्थाओं विज्ञान अर्थात पादप रोग की प्रकृति को जानने एवं समझने तथा साथ साथ कला के रूप में जीवन की वास्तविक समस्याओं को हल करने के प्रयास के रूप में अर्थात पादप रोग के निदान उपचार या नियंत्रण के साथ संबंधित होता है। ठीक है, इस एक प्रकार से देखें तो फिर इसमें विज्ञान भी है और आर्ट भी है ना। जो रोग हो गया है उसको जानना एक विज्ञान है और उसको हटाना है ना, यानी कि उसको उसका नियंत्रण करना जो है एक कला है। तो फिर जो पैथोलॉजिस्ट है ना, यानी कि प्लांट पैथोलॉजिस्ट हैं, ये दोनों के बारे में जो है अच्छे से ज्ञान जो है रखते हैं, वही यहाँ पे लिखा हुआ है। फोर्थ देख लेते हैं रोग लक्षण, है ना, जो रोग के लक्षण है सिम्टम्स हैं वो हम देखते हैं। पौधों पर दिखाई देने वाली अपसामान्यताएं या विकार के प्रमाण रोग के लक्षण कहलाते हैं। ठीक है, इस अपसामान्यताएं और विकार से आप क्या समझ रहे हो, जैसे कि हम पत्ती की ही बात करें तो फिर पत्ती जो है कलर में हरा होता है और प्लेन होता है ना। कई बार इनमें क्या होता है कई उभार भी बन जाते हैं और धब्बे धब्बे हो जाते हैं या फिर पत्ती जो है पीला पड़ जाता है। तो फिर ये जो है अपसामान्यताएं या विकार जो है कहलाते हैं। तो फिर ये अपसामान्यताएं और विकार क्या है, रोग के जो है लक्षण है। ठीक है, पादप रोग का लक्षण निम्न प्रकार से जो है पौधों पर दिखाई देते हैं। चलिए किस प्रकार से दिखाई देता है वो हम देख लेते हैं। पहला है आसिताएं। ठीक है गाइस, पौधों की पत्तियों तने एवं फल पर हरिमाहीन या उतकछयी क्षेत्र जो है बन जाते हैं। यह 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, जो आसिताएं हैं ये कैसा होता है, पौधों की पत्तियों तने और फल में जो है पाया जाता है, जो कि हरिमाहीन या उतकछयी क्षेत्र जो है बन जाते हैं। हरिमाहीन यानी कि हरा रंग वहाँ पर नहीं पाया जाएगा। ठीक है, उतकछयी यानी कि उतक यानी कि टिश्यू, क्षय यानी कि उसका क्षय हो जाना। ठीक है, वैसी क्षेत्र जो है बन जाते हैं और ये 2 प्रकार के होते हैं। पहला डॉनी और दूसरा पोवडेरी। ठीक है, तो फिर पहला देख लेते हैं। पत्तियों की निचली सतह पर जो है रोग दिखाई देता है। अब ये जो आसिताएं रोग है गाइस ये जो है पत्ती की निचली सतह पर दिखाई दे तो इसे डॉनी कहेंगे। ठीक है, और पोवडेरी जो है पत्ती की दोनों सतह पर जो है दिखाई देता है। तो फिर ये हो गया हमारा आसिताएं। ठीक है, पहला क्या होगा, पत्ती की केवल निचली सतह पर दिखाई देगा और दूसरा जो है दोनों सतह पर जो है दिखाई देगा। सेकंड रोग देखते हैं गाइस, रस्ट रोग है ना, किट्टे जिसे हम कहते हैं। पत्तियों पर तनों पर उभार होता है, उदाहरण गेहूं एवं जौ का काला भूरा पीला किट यानी कि रस्ट। ठीक है गाइस, रस्ट रोग जिसे हम कहते हैं वही यहाँ पर लिखा है। रस्ट रोग भी जो है बीएससी थर्ड ईयर में बार बार आता है, इस बार जो है छत्तीसगढ़ परसू यूनिवर्सिटी में आया था, तो फिर हो सकता है अगली बार भी आ जाए, है ना। तो फिर इसके बारे में भी हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज मतलब अभी देखते हैं कि ये जो रस्ट रोग है गाइस ये जो है पत्ती एवं तनों पर जो है उभार आ जाता है। ठीक है, तो फिर इसके अंतर्गत आएगा, इसका उदाहरण जो है गेहूं में रस्ट रोग और जौ में भी। ठीक है, सेकंड है कंड। यह रोग जो है पुष्प पर होता है। ठीक है, ये जो रोग है ये जो है पुष्प पर होता है, उदाहरण गेहूं और जौ।
ये जो रोग है गाइस, ये किस प्रकार से दिखते हैं, ये कैसा होता है, ये जो है आप गूगल में सर्च करोगे तो फिर जो है आप लोगों को जो है इमेज पूरा प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं बंट रोग। तो फिर गेहूं का पहाड़ी बंट रोग, ठीक है। इसको जो है आप लोग याद करेंगे, ये सारे जो सिम्टम्स हैं, लक्षण है गाइस, इनको जो है आप लोगों को याद करना है, ठीक है। मैं यहाँ पे बता बस रहा हूँ आप लोगों को, जो समझाने वाला होता है वो मैं बिल्कुल समझाता हूँ, और जो आप लोगों के लिए होता है वो मैं केवल बता देता हूँ, ठीक है। फिर थर्ड देखते हैं स्क्लेरोशियम, है ना। ज्वार बाजरा राई का जो है आर्गेट रोग, ये जो है आर्गेट रोग है, ज्वार बाजरा और राई का, ठीक है। फिर देखते हैं स्कैब रोग, आलू का स्कैब और सेब का स्कैब रोग, ठीक है। फिर है मिलन का ब्रैकेट कवक, ठीक है। फिर है दाग, है ना, सेव रोग, ठीक है। ये जो है आप लोग देखेंगे, ठीक है, और गूगल में भी सर्च करके देख लेंगे। फिर है श्वेत फफोले, कुसीफर्स का श्वेत फफोला रोग। फिर है काली चित्तियाँ, है ना, ये काली है गैस, ये मेरे से फर टाइप बन गया है, ये काली चित्तियाँ हैं, ठीक है। ज्वार की काली चित्ती। तो फिर ये सारे लक्षण जो आप लोग देख लेंगे। इसके अलावा और भी था लेकिन मैंने केवल इतना ही लिखा है, ठीक है, ताकि पढ़ने में आसानी हो, क्योंकि ज़्यादा रहते तो फिर हम नहीं पढ़ते हैं ना। और 5 पॉइंट देखते हैं कि हमारा लास्ट है ना। अब प्लांट पैथोलॉजी के बारे में भाई पूरा इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन सारा कुछ हमने पढ़ लिया है ना, रोग के बारे में कि किस प्रकार से रोग होता है। अब रोग के बारे में तो पूरा पढ़ लिए, तो फिर रोग का निदान भी तो आवश्यक है गाइस, है ना। हमारे फसलों को बचाने के लिए जितने भी प्लांट वगैरह हैं उनको, उनकी रक्षा करने के लिए उनका नियंत्रण भी जरूरी है ना। तो फिर चलिए अब देखते हैं 5 पॉइंट है हमारा जैव नियंत्रण पादप रोग प्रबंधन के जो है सामान्य सिद्धांत, जनरल प्रिंसिपल ऑफ प्लांट डिसीज मैनेजमेंट, ठीक है। तो फिर गाइस सर्वप्रथम जो है वीट जेल ने जो है पादप रोग नियंत्रण की विधियों या सिद्धांतों को जो है 4 मुख्य समूहों में बांटा है, ठीक है। किसने? वीट जेल ने जो है 4 मुख्य समूहों में जो है बांटा है। किसको बांटा है? जो रोग नियंत्रण की विधियां हैं गाइस उसको। पहला है अपवर्तन, उन्मूलन, रक्षण एवं प्रतिरक्षण या असंक्रमीकरण के रूप में वर्गीकृत किया था, ठीक है। तो फिर इन चारों समूहों में जो है वर्गीकृत किया है किसको? फिर है पादप रोग प्रबंधन निम्न 6 सामान्य सिद्धांतों पर आधारित है, ठीक है। जो पादप रोग प्रबंधन है गाइस वो किन सिद्धांतों पर आधारित है वो हम देखते हैं, ठीक है। पहला है रोगजनक का पलायन अथवा परिहार या परिवर्जन। पलायन यानी कि गाइस एक जगह से दूसरी जगह जाना, है ना। तो फिर जो रोगजनक है गाइस यानी कि जो जिसके द्वारा प्लांट में रोग होता है ना, उसके पलायन के बारे में ठीक पढ़ेंगे, ठीक है। फिर है निवेश द्रव्य या सर्रोप का अपवर्जन। सर्रोप यानी कि गाइस जैसे कि हम किसी प्लांट से एक भाग को दूसरे प्लांट में स्थानांतरित करते हैं तो फिर उसको जो है सर्रोप कहते हैं, ठीक है। फिर है रोगजनक का उन्मूलन। फिर है रक्षी या संरक्षी उपाय, ठीक है। फिर है परपोषी में रोग प्रतिरोधक का विकास। परपोषी यानी कि गाइस जिसमें रोग यानी कि जो रोगजनक हैं वो परपोषी में जो है अपना पोषण ग्रहण करेंगे और परपोषी में जो है रोग उत्पन्न करेंगे, तो फिर परपोषी जो है प्लांट होगा, ठीक है। तो फिर प्लांट में जो है रोग प्रतिरोधक क्षमता का जो है विकास करना भी जो है इसके अंतर्गत आएगा, ठीक है। फिर है रोगी प्लांट का चिकित्सा या उपचार, यानी कि जिस प्लांट को जो है रोग हो गया है उस रोग को हटाना भी है ना, उसका उपचार भी करना है। तो फिर ये सारे सिद्धांत जो है गाइस किसके अंतर्गत आते हैं? पादप रोग प्रबंधन के अंतर्गत। तो फिर ये सारा कुछ जो है आप लोग अच्छे से देख लेंगे, याद कर लेंगे, है ना। और आई होप आज का वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल हुआ है। अगर हुआ है तो फिर प्लीज़ वीडियो को लाइक करेंगे और दोस्तों भी शेयर करेंगे ताकि उनका भी फ़ायदा हो। और थैंक यू गाइस मेरे वीडियो को वॉच करने के लिए। और मैं एक बार और बता देता हूँ कि जो सेकंड यूनिट है गाइस उसका प्लेलिस्ट मैंने पूरा बना के अपलोड कर दिया है। आप लोग जो है जाके देख सकते हैं। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप है, सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन है और टोटिपोटेंसी है। ये सारा कुछ जो है मैंने पहले ही एक्सप्लेन कर दिया है, तो फिर आप लोग जाके चेक कर सकते हैं। तो फिर थैंक यू गाइस।